जय कन्हैया लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने इस नंदोत्सव का वर्णन किया है। पूरा ब्रजमंडल बाबा के पास आता है और बहुत दिव्य वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। और कैसा उत्सव उस ब्रजमंडल का है, पूरे ब्रज 84 को उसके ब्रजवासी और ब्रज गोपिकाएं आती हैं और क्या कहती हैं, आप किसी के नवजात शिशु को जब वहाँ पर बधाई देने के लिए जाते हो तो आप चिरंजीव होने का आशीर्वाद उसको देते हो, लेकिन मंदिर में जाते हो तो भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हो कि देने जाते हो? देने जाते हो? देने जाते हो। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद विराटनगर में देने जाया जाता हो। मंदिर में आप भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हो, लेकिन ब्रज की बड़ी विचित्र उपासना है। ब्रज में भगवान से कोई आशीर्वाद लेता नहीं, बल्कि भगवान को भी आशीर्वाद देता है। पूरे दुनिया में भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन ब्रज में आशीर्वाद लिया जाता है। यहाँ भागवत में भी ऐसा वर्णन है, चिरम पाही इति बालके। भगवान के पास ब्रजवासी पहुंचे हैं और सब ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। और वो परंपरा आज भी है। आज भी जब कोई उत्सव ब्रज में होता है, ब्रज का सबसे बड़ा उत्सव है होली उत्सव। पूरी जग में प्रसिद्ध है, बरसाने के लट्ठमार होली। वो जब वो होली होती है, हम लोग भी फूलों की होली करेंगे, है ना, परसों करेंगे। परसों फूलों की होली हम लोग भी बरसाने की करेंगे। तो जब वो होली का उत्सव होता है तो उसका प्रारंभ कैसे होता है? ब्रजवासी भगवान को आशीर्वाद के साथ में उस होली का उत्सव प्रारंभ। आज भी ब्रज में परंपरा है, जब होली का उत्सव प्रारंभ करते हैं तो पहले कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं। आज भी गाया जाता है, चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो 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 होरी के रसिया, चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। टेढ़ी रे एढ़ी लाला पगिया बांधे, टेढ़ी रे टेढ़ी लाला पगिया बांधे। तेरी पगिया पे चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो। चिरम पाही इति बालके। आज भी ब्रज में परंपरा है, भगवान को आशीर्वाद ब्रजवासी देते हैं। वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर है, राधा वल्लभ में वहाँ भगवान का नित्य ब्याह होता रहता है। कोई भक्त अपने वो मनोरथ करने के लिए आता है, अपनी मनोकामना पूर्ण होती है, या कोई मनोकामना से भगवान के ब्याह का वहाँ पर संकल्प लेता है, और भगवान का ब्याह नित्य प्रति वहाँ पर होता रहता है। और वहाँ पर भक्त राधा रानी को भी आशीर्वाद देते हैं, केवल कृष्ण को ही नहीं, राधा रानी को भी। वहाँ पर विवाह में अंतिम पद गाया जाता है, लाड़ी जो थारो अविचल रहे जो सुहा। वहाँ पर राधा रानी को भी आशीर्वाद। तो ब्रज की ऐसी परंपरा, कृष्ण को आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि कृष्ण को भी आशीर्वाद देने जाते हैं। और नंद बाबा, जब नंदोत्सव प्रारंभ हुआ है तो इतना बाबा ने दिया, इतना बाबा ने दिया, इतना बाबा ने दिया कि आज भी ब्रज में प्रसिद्ध है कि जितना बाबा ने दिया है दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। नंद कछु इतनो जो दियो, यही देख कुबेरहु की मति बोरी। देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। कुछ भी नहीं बचा बाबा, जो भी हाथ में आता है देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में नंद के आनंद भय जय कन्हैया।
एक बात मैं आपसे जरूर कहूं, आप लोग सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? हमारे घर में ये भी आ जाए, ये भी आए, इकट्ठा करना चाहते हो? नहीं चाहते हो? चाहते हो ना इकट्ठा? जानते हो कब तक आप इकट्ठा करना चाहते हो? जब तक आपके जीवन में उस परम का प्राकट्य नहीं होता है, तब तक आप इकट्ठा करना चाहते हो। और एक बार जीवन में वो परम का प्राकट्य हो जाए, उसके बाद फिर तो बांटने का मन करता है, रखने का मन नहीं। नंद कछु इतनो जो दियो, यही देख कुबेरहु की मति बोरी, देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पचौरी। कुछ बचा नहीं, बांटा ही बांटा बांटा। और कम नहीं हुआ कुछ। ऐसा नहीं सोचना कि कम हो जाए, नहीं। महापुरुषों के यहाँ आप देखो, आपके घर में 2-4 लोग भोजन करते हैं और कुछ ज़्यादा लोग आ जाए तो आप परेशान हो जाते हो, क्या करें कैसे करें। महात्माओं के यहाँ देखो, आश्रम में हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं, औषधालय चलते हैं, लेकिन उसके बाद में वहाँ कोई कमी पड़ती है क्या? दोनों हाथों से महात्मा लुटाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके घर में उस परम का प्राकट्य हो गया हो, उसके घर में कमी क्या होनी है? बांटने से कमी नहीं होती है, कंजूसी करने से कमी होती है। नंद बाबा बांटते चले गए। ऐसा बांटा कि कुबेर देख रहे थे ऊपर आकाश में। कुबेर ने सोचा कितना धन कहां से आ गया, इतना धन तो मेरे पास भी नहीं है। चारों तरफ वहां पर ये बात हो गई, बाबा के पास इतना। लेकिन जिसके घर में परमात्मा प्रकट हुए हों, कुबेर भी जिस लक्ष्मी की एक नख चंद्रिका के बराबर धन लेकर के अपने आप को बहुत वैभवशाली मानते हैं, वही लक्ष्मी जिस नारायण के चरणों की सेवा कर रही हो, उसके घर में कोई कमी हो सकती है? वो नारायण घर में आया है, फिर क्या कमी होनी है? बाबा ने बहुत कुछ बांटा। जो भी आता जाता है बांटते जाते हैं, जो भी आता जाता है बांटते चले जाते हैं, बांटते चले जाते हैं, बांटते चले जाते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणेश जी नंदी के साथ में वो दिव्य नंदोत्सव देख रहे थे। बाबा बांटते चले आ रहे, बांटते चले आ रहे, बांटते चले जा रहे हैं। मैया ने धीरे से अपने गणेश से कहा, बेटा तू पीछे हो ले। क्यों मैया? कहा भाई तेरा ये मुख जो है गणेश हाथी जैसा है, कहीं तुझे भी अपना हाथी समझ करके बाबा ने किसी को दान दे दिया तो मैं तो बिना बेटे के रह जाऊंगी। धीरे से बाबा ने, भगवान शंकर ने अपने बैल को भी पीछे किया, भैया तू भी पीछे हो जा। क्यों बाबा? भैया तुझे भी कहीं अपना बैल समझ करके बाबा ने किसी को दे दिया तो मैं तो फिर बेकार हो जाऊंगा, है ना? बिना कार का तू ही तो मेरी कार है, मैं तो बेकार हो जाऊंगा। नंद कछु इतनो जो दियो, यही देख कुबेरहु की मति बोरी, देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया। बड़े विचित्र वहां पर वाद्य बज रहे हैं। यहाँ पर बाबा सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, वहां पर विचित्र वाद्य बजे हैं। चित्रवाद्य हैं, वाद्य हैं, चित्रवाद्य हैं, लेकिन वहां पर वाद्य नहीं बचे, विचित्र वाद्य बचे। वाद्य क्या है? ये तबला बज रहा है, पैड बज रहा है, ये आर्गन बज रहा है, ये वाद्य हैं। लेकिन वहां पर क्या बज रहे हैं? वहां पर आर्गन तो है नहीं, तबला तो है नहीं, पैड तो है नहीं, वहां क्या बज रहे हैं? एक ब्रजवासी ने अपना मुंडन किया हुआ था, कोई आके उसकी खोपड़ी बजाने लगा, कोई गाल बजा रहा है, कोई पेट बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, और दिव्य वहां पर नंदोत्सव का दिव्य आनंद सब ले रहे हैं। नंद के आनंद भय जय कन्हैया। बहुत दिन तक चला। यहाँ पर 18 श्लोकों में उस नंदोत्सव का दिव्य वर्णन बाबा सुखदेव ने किया। उस आनंद का तो कहना क्या। आपके घर में कोई छोटा सा बालक, एक जीवात्मा प्रकट होता है और आप उसका कितना उत्सव मनाते हो। और कल्पना करो, जिसके घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुत्र बन करके आया हो, उसके घर में कितना आनंद होगा। उसके आनंद की कोई सीमा हो सकती है? नहीं, कोई सीमा नहीं। एक ब्रजवासी ने कई दिन बाद आकर के ब्रजवासी ने बताया, भैया तो भूल गया है नंद बाबा, देख जो प्रतिवर्ष टैक्स देने जाते हो ना, कर देने जाते हो महाराज कंस को, वो तिथि निकल गई, जाओ जल्दी से कर दे करके आओ है। और तब बाबा को होश आया। बाबा ने बहुत सा कर लिया, बहुत सा टैक्स लिया और चले हैं कंस को देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यो मथुराम गतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्रोह। चले हैं यहाँ से कर देने के लिए। दिया है कर कंस को। कंस ने भी वहां पर प्रसन्नता व्यक्त की है। बाबा मैंने सुना है कि तुम्हारे चौथेपन में संतान उत्पन्न हुई है, बुढ़ापे में तुम्हें संतान प्राप्ति हुई है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हारे बालक के लिए। बाबा ने कहा महाराज धन्यवाद, प्रणाम किया और लौट करके चले हैं। रास्ते में वसुदेव जी महाराज के साथ में उनका संग हुआ है। वसुदेव जी महाराज मिले हैं और यहाँ पर ऐसा लिखा है सुखदेव जी महाराज ने
कि वसुदेव जी जब मिले हैं, पता चला है, तो वसुदेव ने ज्यों ही देखा कि नंद बाबा आए हैं, देह प्राण विभाग गतः, ऐसा लगा कि मानो मृत देह में पुनः प्राण आ गए हों। बिल्कुल उदास पड़े हैं दोनों पति पत्नी। घर में ऐसा लगता है कि शायद कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया हुआ हो। और जब उनको पता चला कि नंद बाबा आए हैं, नंद बाबा के पास मेरा पुत्र है, मेरा कृष्ण है, ये इस आशा में बड़ी खुशी से दौड़ करके मिलने के लिए गए हैं नंद बाबा से। और बड़े प्रेम से दोनों मित्र, बचपन के दोनों मित्र हैं, एक ही गुरुकुल में दोनों पढ़े हैं, दोनों बहुत प्रेम से आपस में मिले हैं। रहीमदास जी महाराज ने यहाँ पर एक बात कही है इसको लेकर के, और वो आप हम सबके जीवन में घटती है बात। आप यहाँ पर देखें, न कृष्ण के जन्म का उत्सव कौन मना रहा है? जो कृष्ण का बाप है नहीं, और जो बाप है वो उत्सव मना नहीं पा रहा है। वसुदेव जी महाराज पिता हैं भगवान कृष्ण के, लेकिन घर में बहुत उदासी छाई हुई है। वहां पर कोई उत्सव का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि न जाने कितने दिन से यहाँ पर मायूसी छाई हुई है। वहां पर कोई उत्साह नहीं है। और उत्साह कहां पर है? जिनके वो पुत्र नहीं है। नंद बाबा के यहाँ बधाइयां बजती हैं। इसी को विधि का विधान श्री रहीमदास जी महाराज ने कहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि वो विधाता तुमको सुख देना चाहता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी तुम परम आनंद में रहोगे। और यदि उस विधाता ने तुम्हारे लिए दुख लिखा है, तुम्हारे पास सब कुछ भी होगा, उसके बाद भी तुम हमेशा रोते रहोगे उस दुख की वजह से। देन चाहे करतार जिन्हें सुख, देन चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। पुत्र भयो वसुदेव के धाम, दुंदु विवाजत नंद के द्वारे। नंद बाबा के यहां उत्सव मनाया जा रहा किसका? पुत्र होने का। और वो पुत्र किसका है? वसुदेव का। जिसका पुत्र है वो उत्सव मना नहीं पा रहा है, और जिसका पुत्र नहीं है वो परमोस। इसको कहते हैं विधि का विधान। जिसके भाग्य में वो विधि विधाता जिसको सुख देना चाहे उसको सब कुछ है, और जिसको दुख देना चाहे उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो परम दुखी रहता है। मेरे एक माता जी परिचित थी, भक्त हैं हमारी, बम्बई में, भारत की, अरबपति वो लोग हैं। लेकिन माता जी के मुख से मैंने एक दिन बड़ी विचित्र बात सुनी। अरबों के घर में रहती हैं वो, लेकिन वो कहते हैं महाराज मुझे तो लगता है कि सबसे सुखी जानते कौन है? इतना बड़ा महल है, उनका घर है, नौकर चाकर हैं, गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ हैं, कई ड्राइवर हैं, सब कुछ है घर में। लेकिन वो हमसे कहते हैं कि महाराज जी मुझे सुखी जानते कौन लगता है? वो कहते हैं मैं जब अपनी रोल्स रॉयल गाड़ी में बैठ के जाती हूँ, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के चलती हूँ जब मैं, तो सड़क किनारे जो वो यहाँ पता नहीं होते हैं कि नहीं, भारत में वो एक झोपड़ी बना के रहते हैं और लोहा पीट करके अपना गुजर बसर करते हैं। बिल्कुल छोटी मोटी झोपड़ी बनाते हैं, बैलगाड़ी में अपना सब कुछ लेकर के चलते हैं। तो कहते हैं कि मुझे वो सुखी सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कि कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से रोटी खाई, तान दुपट्टा सोए हुए हैं। यहाँ तो हम दवाई खाते हैं तब जा करके रात में नींद आती। देन चहे कर तार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। पुत्र भयो वसुदेव के धाम, और दुंदु विभाजत नंद के द्वारे। दोनों मित्र बहुत प्रेम से गले मिले हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, दोनों संत हैं ना, दो सज्जन पुरुष आपस में मिलते हैं तो वहां पर भी बहुत एक अच्छी जो बात चलती है वो वास्तव में सत्संग जैसी होती है। दुष्ट मिले, बुरे लोग मिले तो बुरी बातें करेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग मिलेंगे, सत्संगी लोग मिलेंगे तो सत्संग की बात। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने दोनों की बातों को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित दोनों जब मिले हैं तो आपस में चर्चा करते हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि हे नंद बाबा, दृष्ट्वा संसार चक्रेस्मिन वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। नंद बाबा, दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन तुम्हारे जैसे सज्जन का मिलना बहुत दुर्लभ है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। कोई संत मिल जाए इससे बढ़कर के और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे मुझे भव दरिया के। तो बाबा आप मिले हैं, परम संत हैं आप, बहुत दोनों आपस में चर्चा मिले हैं। और कैसी चर्चा? वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो नंद बाबा, कितना विचित्र ये संसार है। आज हम लोग कितने वर्षों के बाद मिल रहे हैं, वर्षों हो गए हम लोग को आपस में मिले हुए हैं, लगभग 20-25 साल के बाद तुम्हारा हमारा मिलन हो रहा है।
नैकेत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम सूत्रसो यथा। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को चाहे कुछ भी क्यों ना मान लो, लेकिन वास्तव में देखा जाए आपके हाथ में कुछ है नहीं है। आप जो चाहते हो वो होता है, उल्टा ही होता है। जो आप चाहते हो वो होता नहीं, और जो होता है वो चाहते नहीं है। ओघे न व्यूहमाना नाम, हम क्या हैं? हम इस संसार रूपी नदी में बहते हुए तिनके हैं। ये संसार क्या है? ये संसार एक नदी है, और इस नदी के किनारे क्या है? सुख और दुख। ये दो किनारे इस संसार के हैं। कभी हम सुख की तरफ बहते हैं, कभी हम दुख की तरफ बहते हैं, लेकिन बहते चले जा रहे हैं। और इस बहने में कौन हमसे कब मिल जाए, कौन हमसे कब बिछुड़ जाए, कौन मिले कौन नहीं मिले, इसका कोई भी पता नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? संसार है एक दरिया, सुख दुख दो किनारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। है कौन इस दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने। इन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई, यहाँ सारे पापी हैं। बेदाग नहीं कोई, यहाँ सारे पापी हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। हम बहते धारे हैं। हम बहते धारे। ओघेन व्यूहमानानां प्लवानां सूत्रसो यथा। श्री व्यास वसुदेव जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा कौन कब मिले कब बिछुड़ जाए कोई पता नहीं है। क्यों? चित्रकर्माणम, हमारे कर्मों के फलभोग उपस्थित होने पर कौन कहाँ चला जाए, कहाँ हो जाए, कैसे हो जाए कोई पता नहीं। कहाँ अग्नि की साक्षी लेकर के, देवगुरु की साक्षी लेकर के, अपने बड़े बुजुर्गों की साक्षी लेकर के आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हो, और कभी ऐसा समय आता है कभी कोई छोड़ के चला गया, कभी कोई
है, मुझे तो आगे जाना है, यहाँ थोड़ी नहीं उतरना है। तुम्हें पटना उतरना है भैया, मुझे तो जोगबनी उतरना है ना। तुम्हारा पटना स्टेशन, तुम पटना उतरो, मुझे तो जोगबनी उतरना है। संसार है एक दरिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते। राम भगत कर लक्षण एहू, आवत हरस न जात सनेहू। इसलिए संत लोग बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम नहीं करते और कोई चला जाए तो दुख नहीं करते हैं। हमारे गुरु भाई थे, हैं अभी भी वो गुरु भाई, आश्रम की व्यवस्था देखते थे तो भक्त लोग बहुत हजारों की संख्या में आते थे। तो एक बहुत अच्छा वो वहाँ पर सूत्र कहते थे, आप लोग सुनना उस सूत्र को, बहुत अच्छा सूत्र कहते थे, संत का सूत्र है मेरे गुरु भाई। वो कहते थे आ जाओ तो वेलकम है, क्या आ जाओ तो स्वागत आपका, आ जाओ तो वेलकम है और चले जाओ तो भीड़ कम है। कोई और आएगा, आप खाली करो, है ना। आओ तो वेलकम, चले जाओ तो भीड़ कम, आवत हर्ष न जात सनेहू, राम भगत कर लक्षण। महाभारत में नारद जी महाराज ने सुखदेव जी को एक बहुत अच्छा उपदेश दिया है और आप लोग भागवत सुन रहे हो। वास्तव में हम लोगों को जीवन में ये सूत्र काम करते हैं। नारद जी महाराज ने महाभारत में ऐसा वर्णन है, वहां लिखा है सर्वे क्षयांता निचया। आप संसार का कितना भी संग्रह क्यों न कर लो, एक न एक दिन उसका क्षयांत है, वो समाप्त होना ही होना है। आप बड़े बड़े महलों को देखो, आज कैसे खंडर पड़े हुए हैं। हम आपके वहाँ काठमांडू से आ रहे थे तो रंजीत जी सब लोग साथ में थे, इन्होंने बताया ये राजमहल था। जब यहाँ पर राजा थे तब कैसी शान और शौकत थी और आज वो म्यूजियम हो गया। वहाँ पर राजा बेचारे अभी भी हैं और वहाँ म्यूजियम बना दिया गया, है ना, शान और शौकत चली गई। सर्वे क्षयांता निचया। आप संसार में जितनी भी ऊंचाई को जाते हो वो सब बराबर होने, एक न एक दिन उसका बराबर होना ही होना। बड़े बड़े ऊंचे टीले टीले बहुत बड़े बड़े महल बने हुए हैं, जिस महलों में ऐसा लगता था कि कितना जीवंत वहाँ का जीवन रहा होगा, और आज वहाँ देखो तो कोई दिया बत्ती करने वाला भी नहीं है। वहाँ पर घास उग रही है, वहाँ खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन किसी जमाने में वहाँ कितना वहाँ पर रौनक रही होगी। इसी को यहाँ पर नारद जी महाराज ने कहा है सर्वे क्षयांता निचया और पतनांता समुच्छया। आप दुनिया में कितना भी ऊंचा उठो, एक न एक दिन आपको जमीन पर आना ही आना है। हमारी हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है, जो फरा सो झरा और जो जला सो बुताना। जो फलता है वो झड़ता जरूर है। वृक्ष पर फल लगते हैं तो क्या हमेशा के लिए लगते हैं? जड़ जाते हैं। कोई अग्नि जलती है हमेशा के लिए जलती है क्या? फिर बुझी जाती है। ठीक उसी तरह से आप दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन क्या हमेशा सुरक्षित रहता है? नहीं रहता है। पतनांतात समुच्छया। महाभारत में दुर्योधन जब मरणासन्न पड़ा था उस रणभूमि पर मिलने के लिए कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वस्थामा जाते हैं दुर्योधन के पास, और वहां पर उसकी दशा देख करके रोते हैं वो, हे महाराज तुम्हारी ये दशा, कभी तो तुम्हारी क्या शान और शौकत थी, बड़े बड़े ब्राह्मण आकर के तुम्हारे यहाँ से भिक्षा लेके जाते थे, बड़े बड़े यज्ञों में तुम हवन करते थे, कोई तुम्हारे सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं होता था, तुम्हारी एक आवाज में लोग सब तितर बितर हो जाया करते थे। लेकिन आज तुम्हारी ये स्थिति है कि अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम्हारे शरीर में प्राण है, लेकिन आज ये सियार गिद्ध चील ये मांस भक्षी तुम्हारे मांस को नोच रहे हैं, जीवित में ही ना नोच रहे हैं। ये क्या हो गया है? वहां पर दुर्योधन ने कहा था मित्र मैं वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं, ये तो समय का खेल है। तो पतनांतात समुच्छया, आप कितने भी ऊंचे उठते हो एक न एक दिन आपको नीचे आना ही आना पड़ता है। और संयोगा विप्रयोगांतात, जितना भी दुनिया के संयोग हैं एक न एक दिन बिछोड़ने के लिए ही हुए हैं। निश्चित समझना जो आपसे मिला है एक न एक दिन उसको बिछोड़ना ही है, बिछोड़ना ही है, बिछोड़ना ही है। यही देख लो ना, 7 दिन के लिए हम लोग भागवत में मिले हैं, यहाँ पर मिले हैं। 7 तारीख को आपका और मैं होना है कि नहीं? भागवत जी का भी ये संयोग, ये सब दुनिया का कोई भी संयोग आप देखो, माता पिता का संयोग हो, पति पत्नी का संयोग हो, पुत्र पिता का संयोग, कोई भी संयोग है एक न एक दिन तो बिछोड़ना। बाबा सूर ने कहा है रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश
वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार फूल से मर का, यह संसार फूल से मर का, हवा लगे झर जाना है, हवा लगे झर जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। विचित्र कर्मणाम, आपके कर्म कब किससे मिले कब बिछुड़े, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है ये प्रारब्धवश हो रहा है, ये आपके कर्मों का परिणाम है। सब कुछ होता चला जा रहा है। यहाँ क्या स्थिर है? कोई भी स्थिर नहीं है। आप सोचते हो कि आपके मन की हो जाए, किसके मन की होती है? पूज्यपाद श्री मुरारी बापू ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका प्रवचन सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। कहा देखो आप तो मनुष्य हो, राम जी कौन थे? राम जी कौन थे? भगवान। और राम जी के पिता कौन थे? दशरथ जी महाराज थे। और दशरथ जी ने क्या चाहा था? दशरथ जी ने चाहा था कि राम जी को गद्दी मिले, चाहा था ना? और हुआ क्या? गद्दी मिली क्या? नहीं, 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। तो पूज्य श्री डोंगरे श्री बापू का कहते हैं कि यहाँ तो भगवान के बाप की भी अपनी मन की नहीं हुई, तो तुम्हारी क्या होगी? दशरथ जी महाराज भगवान के पिता थे, राम जी के पिता थे, और उन्होंने चाहा था कि मेरे पुत्र को गद्दी मिल जाए, राम जी को गद्दी मिल जाए। उनके मन की नहीं हुई तो तुम्हारे मन की क्या होगी? इसलिए यहां पर सर्वे क्षयांतः निचया, जो कुछ भी है यहां पर सब कुछ बिछुड़ने के लिए है। बड़ा विचित्र ये संसार है। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि बाबा तुम्हारे पुत्र हुआ है वृद्धावस्था में, लेकिन एक दुख है, तुमने पूरी दुनिया को निमंत्रण दिया, सबको तुमने बधाई दी है, और इतने बधाई में नगाड़े बजते रहे कि यहाँ मथुरा तक उसकी आवाज़ आती रही, और तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ? नंद बाबा ने कहा भैया अहोती देव की पुत्रा कंसेनो बहुवा हता, तुम्हारे 6 पुत्र हुए, कंस ने मार डाले, एक कन्या हुई वो भी आकाश में उड़ गई। अब जिस पिता के अंदर 7-7 संतानों का दुख भरा पड़ा हो, मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमको आमंत्रित करने की, तुमको वो संदेश देने की, लेकिन चिंता नहीं करना, मेरा पुत्र भी तुम्हारा ही पुत्र है, मेरे पुत्र को भी तुम अपना ही पुत्र मानना। हाँ भैया कोई बात नहीं, जो पुत्र तुम्हारा वो पुत्र, हम दोनों मित्र हैं, क्या अंतर है? लेकिन वसुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो मुझे एक ऐसी शंका हो रही है कि हो ना हो तुम्हारे उस गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला हो। सुनते ही नंद बाबा के तो धड़कन बढ़ गई, क्योंकि जो कहने वाला है वो वसुदेव है, और वसुदेव कौन है? सत्य प्रतिज्ञ है, और सत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति के मुख से जो कुछ भी निकलता है वो हमेशा सच होता है। पतंजलि ने लिखा है योग सूत्र में, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसके मुख से जो निकलता है वो जरूर सही होता ही होता है। वसुदेव जी महाराज सत्य प्रतिज्ञ हैं, इन्होंने बोला है तो हो न हो मेरे गोकुल में कुछ उत्पात न हो जाए। माला झोली उठाई है, हे ठाकुर मेरे गोकुल को सुरक्षित रखना, हे कृष्ण हे प्रभु मेरे बालकृष्ण को ठीक रखना, मेरे नंदालय को ठीक रखना, मेरे गोकुल गांव को ठीक रखना। और इस तरह से हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम संकितः हरिशरणम हरिशरणम कहते हुए बाबा चले आ रहे हैं नंद गांव की ओर। हरि शरणम 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 शरणम। नंद बाबा जा रहे हैं भगवान को देखने के लिए, पुनः नंदालय की ओर जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, अपने लाला को देखने के लिए। क्या जपते चले जा रहे हैं? हरि शरणम हरि जगाम, भगवान हरि जगाम शरणम उत्पात आगम संकितः हरि शरणम कहते हुए भगवान का दर्शन करते हुए। आप लोग भी हरि शरण, थोड़ा सा हरि का नाम लो तो आपको भी दर्शन होगा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जब हम हरि का नाम लेते हैं तभी हम हरि के दर्शन के अधिकारी बनते हैं।
आप लोग कथा सुनने के लिए आते हो, बहुत अच्छी बात, आते हो, लेकिन कथा सुनने के लिए यदि आप नियमबद्ध होकर के आ रहे हो तो जानते हो कितने बजे आपको आना चाहिए कथा सुनने के लिए? जिस समय भगवान की आरती शुरू हो रही हो उसी समय से आपकी उपस्थिति होना जरूरी है। अब ये बात अलग है कि 2 से 6 का समय है और आप 5:59 पे आओ तो प्रसाद लेने वाली बात तो अलग है, लेकिन आप यदि कथा सुनने के लिए आ रहे हो तो आपको आरती जिस समय प्रारंभ हो उसमें वहाँ से आपको सम्मिलित हो तो आपको भागवत सुनने का फल मिलता है। आरती क्यों की जाती है, हम वंदना क्यों करते हैं, क्या जरूरी है आरती में? सीधे आपको कथा शुरू करूं, हो सकती कथा शुरू, लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे चिंतकों ने ये नियम डाला, क्यों डाला है कि पहले आओ भगवान की आरती करो, फिर वंदना करो, फिर आप स्तुति करो और उसके बाद फिर कथा का प्रारंभ हो, कीर्तन करो, फिर कथा का प्रारंभ हो। क्यों? क्योंकि आरती के द्वारा भगवान की आरती करने की जरूरत नहीं, ये आरती आपकी हो रही है। क्योंकि आरती का मतलब है जो कुछ भी बलाए हमारी सब दूर, आपकी हो रही आरती। उसे आप बाहर से जो संस्कार लेके आ रहे हो, कैसे कैसे हम सब लोग होते हैं, वो दूर होता है। जब हरिनाम संकीर्तन हम करते हैं तो फिर हमारे अंदर के जो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो समाप्त होकर के सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रकट होती है और उसके बाद फिर हम कथा में बैठने के अधिकारी बनते हैं। और आप लोग क्या करते हो, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, ठीक है, चलो आपकी जैसी व्यवस्था है, लेकिन प्रयास करो जब आप कथा में यदि 7 दिन का संकल्प लेके बैठे हो तो जिस समय आरती का प्रारंभ हो उस समय आपकी उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। तब आप कथा में वास्तव में कथा के हकदार बन सकते हो, कथा के आप अधिकारी बन सकते हो। ये जरूरी, बहुत जरूरी है। आप लोगों ने हवाई जहाज की यात्रा की होगी, हवाई जहाज टेक ऑफ के पहले दौड़ता है ना रनवे पर, अगर दौड़े नहीं तो वो उड़ सकता है क्या? वो पहले 3-4 किलोमीटर दौड़ता है, उसके बाद फिर वो उड़ता है। ठीक उसी तरह से इस भगवत कथा में आपकी उपस्थिति उस समय शुरू होनी चाहिए जिस समय की हम आरती कर रहे हों, और अब आरती में शामिल हो फिर कथा में आ जाओ तो उतना आनंद आपको नहीं आएगा। हवाई जहाज में आप नहीं बैठे और सोचो कि जब उड़ जाए तब जाके बैठेंगे तो बैठ पाओगे? पहले ही बैठना पड़ेगा, बल्कि वो चेक इन टाइम तो 1 घंटे पहले होता है, उड़ने के 1 घंटे पहले आ जाओ। 2 बजे, हाँ 2 बजे आ जाओ। चलो 2 बजे नहीं तो कम से कम 2:30 बजे तक तो आ ही जाओ आप लोग, तो बहुत अच्छा रहे। हम लगभग 2:30 बजे के लगभग प्रारंभ करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि हम आरती से हमारी वो कथा प्रारंभ हो। हम यदि कथा में 7 दिन के लिए बैठे हैं, कथा सुनने के इच्छुक हैं, तो आरती से हमारी वो कथा प्रारंभ होनी चाहिए। कथा में आप बैठते हो, संकीर्तन के द्वारा हमारे अंदर के जो नकारात्मक विचार हैं वो, इसीलिए ये नियम है। कथा में बैठने के लिए आपकी सात्विकता चाहिए आपके अंदर। यदि सात्विकता नहीं रहेगी, आपके अंदर पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो कथा बहुत अच्छी ढंग से सुन नहीं पाओगे। और उस सकारात्मकता के लिए पहले आरती हो, फिर कीर्तन हो, फिर आपकी स्तुति हो, और उसके बाद फिर हम कथा में बैठें तो देखना कथा का क्या आनंद आता है। इसलिए प्रयास आप करें कि आप लोग कथा जिस समय भगवान की आरती से प्रारंभ हो रही हो उस समय पहुंचने का प्रयास किया करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही सब संत गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही सब संत गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरिं जगाम शरण हरिं जगाम शरणम उत्पात आगम संकितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, बाबा को उस उत्पात की आशंका हुई और बाबा ने तो उठाई अपनी माला झोली और हरिशरणम हरिशरणम, हे हरि मेरे उस गोकुल को, मेरे परिवार को सुरक्षित रखना। और बाबा चले हैं यहाँ से उस गोकुल की ओर। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ उस गोकुल में कौन प्रवेश कर रहा है। गोकुल में एक स्त्री प्रवेश कर रही है, बहुत सुंदर उसने भेष बनाया हुआ है, एक हाथ में कमल लेकर के चल रही है, चारों तरफ देखते हुए चल रही है, हंसते हुए चल रही है। नाम क्या है उसका? उसका नाम है श्रीमती पूतना देवी। है बहुत खराब। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। है बहुत खराब है वो, लेकिन उसने बहुत सुंदर वहां पर रूप बना रखा है। गुजरात के एक महान संत हुए नरसिंह मेहता, उन्होंने तो इस पूतना को भगवान की मौसी कहा है। महाराज ये तुम्हारी मौसी है। क्यों कहा? राजा की कैद में थे, राजा ने कहा कि माला हरी होनी चाहिए, भगवान की आरती की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। अच्छा तो मुझे क्यों उतारोगे? वो पूतना तुम्हारी मौसी थी ना, इसलिए तुमने उसको उतारा। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? थाने तारी पूतना मौसी। तो श्री नरसिंह मेहता कहते हैं कि महाराज ये आपकी मौसी है। तो भगवान की मौसी मासी वो पूतना उस गोकुल में प्रवेश कर रही है। बहुत सुंदर उसने रूप बनाया हुआ है और किसी ब्रजवासी को ये नहीं लगा कि ये कौन है, ये राक्षसी है। किसी को भी ऐसा भान नहीं हुआ, सबको ये लगा कि हमारे लाला का दर्शन करने के लिए लगता है साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी आई है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब से भगवान बालकृष्ण उस गोकुल में आए हैं, एक से बढ़कर के एक दिव्यात्माएं भगवान बालकृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां पर आ रही हैं। 4 दिन पहले ही 4 मुख वाला एक बाबा लाला का दर्शन करके चला गया। ब्रजवासियों ने गुरुजी से पूछा कि ये 4 मुख वाला बाबा कौन था? हमने आज से पहले कभी नहीं देखा अपने गांव में कोई 4 मुख वाला बाबा। गुरु महाराज ने ध्यान लगाया, कहा भैया ये कोई और नहीं, ये तो ब्रह्मा जी महाराज थे, आपका लाला का दर्शन करने के लिए आए हुए थे। 2 दिन पहले छोटे छोटे 4 बहुत सुंदर बालक, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, दिगंबर, लेकिन शरीर में बहुत तेज, छोटे 5 वर्ष के बालक 4 दर्शन करके चले गए लाला का। ब्रजवासियों ने बाबा से पूछा, बाबा ये कौन थे? बाबा ने ध्यान लगा के देखा, भैया ये तो सनकादि ऋषि तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए आए। इसलिए जब पूतना वहां पर आई सुंदर रूप बना करके, तो सभी ब्रजवासियों को लगा हो ना हो अब हमारे लाला का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी आ रही हो। किसी ने भी नहीं रोका और सबके बीच में होती हुई लक्ष्मी पहुंची है सीधे माँ यशोदा के पास। मैया को बधाई दी है, मैया तेरे घर में लाला भयो है, बधाई है। मैया ने बधाई स्वीकार करी। तेरे घर में लाला भयो, तेने मुझ को सूचना ना दी, खबर ना करी। मैया ने सोचा कि कौन है ये, बड़े अधिकार पूर्वक कह रही है, हो सकता है कि मेरी कोई दूर की परिचित हो, बुढ़ापे की बुद्धि है, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। मैया ने तत्काल कहा, बहना तुम सबंध के आशीर्वाद थे या बुढ़ापे में लाला भयो, कहाँ तेरो लाला, चली जा अंदर। और पूतना भगवान के उस नंदालय में भगवान को मारने के लिए जा रही है। सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, परीक्षित पूतना सभी बालकों को मारती भी चली आई थी और जब वो भगवान के पास पहुंची है तो भगवान को भी साधारण बालक समझ करके और भगवान को मारने का प्रयास कर रही। लेकिन कैसा गलती कर रही है ये? चूल्हे में ऊपर ठंडी राख हो और आप उस ठंडी राख को समझ करके उसमें हाथ डालो और अंदर जलते हुए अंगारे आपके हाथ को, पता नहीं चलता कि अंदर अंगारे हैं। आपने तो ऊपर की राख देखी, ठंडी लगी, आपने अंदर हाथ डाला तो जलते हुए अंगारे आपके हाथ को जला देते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी भगवान को एक साधारण सा बालक समझ करके अंदर भगवान को मारने के लिए पहुंच रही है, लेकिन इसको पता नहीं है कि ये कौन है। ये तो काल के भी काल है। मत भयात बात बातोयम, वेद में भगवान कहते हैं, मत भयात बात बातोयम सूर्यस्तपति मत भयात।
ये जो कुछ भी हो रहा है, सूर्य तप रहा है मेरे भय से, ये वायु चल रही है मेरे भय से, और ये काल भी जो चल रहा है वो मेरे भय से चल रहा है, अपने आप नहीं चल रहा है। काल भी जिनसे भय खाता है उन भगवान को मारने के लिए ये पूतना जा रही है। यहां पर लिखा है चराचरात्मा सन्मीलित क्षण। भगवान किसके पास वो जा रही? वो भगवान जो चराचरात्मा है, मतलब सबको जानने वाले हैं। रंजीत जी के पास कोई आए, बहुत हाथ जोड़ करके आए, बहुत प्रेम से जाए, तो रंजीत जी जान पाएंगे ये क्या किस मतलब से आया है? नहीं जान पाएंगे ना, क्योंकि हम तो बाहर को देखते हैं ना कि बाहर से मुस्कुरा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, लेकिन उस मुस्कुराहट में, उस हाथ जोड़ी में अंदर क्या है हमें क्या पता है। ठीक है, लेकिन भगवान के पास आप जाओ तो भगवान नहीं जानेंगे। भगवान कहेंगे अच्छा बच्चा तो मुझे पागल बना रहा है। यही भगवान ने पूतना से भी कहा, आओ देवी तुम मुझे मारने के लिए आई हो। चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों अपनी आंखें बंद कर ली भगवान ने? कई कारण विद्वानों ने बताए हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि भगवंत की निगाहें सब पर नहीं पड़ती हैं। आपने सुना? भगवान की निगाह सब पर नहीं पड़ती है। श्रेष्ठ संत और भगवंत सब पर निगाह नहीं डालते हैं। भगवान की निगाह का जो अधिकारी होता है उस पर ही भगवान निगाह डालते हैं। भगवान को पता है ये कौन है। ये कौन है? श्रीमती पूतना देवी है। बाहर से बहुत अच्छी बन करके आई है, लेकिन अंदर से अच्छी है ये? अंदर से अच्छी है, बहुत बुरी। इसलिए चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान की आंखें उस पर जाती हैं, भगवान उसको देखते हैं जो भगवान की दृष्टि का अधिकारी होता है। आप वृंदावन जाओ और वृंदावन में मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करो। आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये आपके अधिकारी होने न होने पर निर्भर करता है। यदि आप अधिकारी होंगे तो आप भगवान को देखेंगे, भगवान आपको देखेंगे, और यदि आप अधिकारी नहीं हैं तो 1000 बार भी आप मंदिर में जाओ, भगवान एक बार भी आपको, क्योंकि आप अधिकारी नहीं। और जिस दिन आप अधिकारी बन जाओगे, हम लोग हिंदू हैं, एक मुस्लिम हुई है ताज बीबी, वो जा रही थी मक्का मदीना अपने हज करने के लिए, वृंदावन के बगल से गई, वृंदावन में घंटियों की आवाज़ सुनी, साथ वाले लोगों से पूछा ये कैसी घंटियां बज रही हैं। साथ वाले जो मुसलमान थे, थोड़ा कट्टर थे, उन्होंने कहा चलो इसको छोड़ो, तुम अपने खुदा के पास वहाँ चलते हैं ना, हज करने जा रहे हैं, हमारा बड़ा खुदा उसके पास चलते हैं, यहाँ क्यों, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदुओं का खुदा वो छोटा खुदा है, यहाँ हिंदुओं का खुदा रहता है, हम तो अपने खुदा की बात करें ना, चलो। ताज बीबी ने कहा नहीं, पहले हम छोटे खुदा को देखें फिर बड़े खुदा को देखेंगे। उन्होंने कहा हज करने फिर बाद में हो जाएगी हज, तुम लोग जाओ, मैं तो पहले छोटे खुदा से मिलूंगा। और वो गोविंद देव जी महाराज के मंदिर में आई है, और ऐसी वो आई है क्योंकि विशुद्ध हृदय की वो महिला थी, मुस्लिम थी, विशुद्ध हृदय थी, पवित्र हृदय थी वो ताज बीबी। और जब उस मंदिर में वो पहुंची है और वहां पर उसने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान के दर्शन करते ही इतने मुग्ध हुई है, क्योंकि केवल उसने भगवान को नहीं देखा था, भगवान ने भी उसको देखा। और ऐसा देखा, उसके बाद उसने पूछा ये जो कृष्ण यहाँ पर तुम्हारे खड़े हैं ये किनको मिलते हैं? तो पुजारियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हें नहीं मिली, ये तो हिंदुओं को मिलते हैं। केवल हिंदुओं को मिलते हैं? हाँ। तो उसने कहा ठीक है, आज से मैं अपना वो मुस्लिम धर्म छोड़ती हूँ, यदि ये कृष्ण हिंदुओं को मिलते हैं तो आज से हे कृष्ण मैं तेरे लिए हिंदुवानी बन रहूंगी। वहां पर उसने लिखा है अपने पदों में, उसने ताज बीबी ने लिखा है कि हे कृष्ण तू यदि हिंदुवानी को मिलता है तो आज से मैं तेरे लिए मुसलमानी नहीं, आज से मैं तेरे लिए हिंदुवानी बन रहूंगी, मैं आज से मैं हिंदू बनती हूं। भगवान सब पे नजर नहीं डालते हैं, भगवंत और संत की दृष्टि का पात्र हर कोई नहीं होता है, जिसके अंदर योग्यता होती है उसी पर भगवान अपनी नजर डालते हैं। राम जी के सामने भी एक महिला पहुंची थी और श्याम जी के सामने भी ये पहुंची है। राम जी के यहां कौन पहुंची थी? श्रीमती सुपर्णखा देवी। और राम जी के सामने प्रस्ताव रखा था उसने, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि लिखा बिचारी। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं मिलेगा, मेरे समान कोई नारी नहीं हो, आओ हम लोग विवाह कर लें। बाबा तुलसी ने लिखा है वहां पर। राम जी ने उसको जवाब दिया जरूर, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। बाबा तुलसी वहां पर लिखते हैं
सीता चितई कही प्रभु बाता, 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 अहि कुमार मोर लघु भ्राता, 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 सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता। भगवान राम से जब उसने प्रस्ताव रखा तो भगवान राम ने उसको जवाब जरूर दिया, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। सीता चितई, देखा सीता की तरफ और फिर उसको जवाब दिया, नहीं नहीं मुझसे, मैं तो विवाहित हूं, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि देखने के लिए अधिकारी होना चाहिए। यहाँ पर भी भगवान ने अपनी आंखें उस पूतना को आते हुए देखा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हुई है, भगवान हैं, जानते हैं कि बहुत खराब है, और बहुत खराब जानते हुए भी जब वो पूतना पास में आई, भगवान ने आंखें बंद की हुई है, पूतना ने अपनी गोद में भगवान को उठा लिया है और स्तनपान कराने लगी। बड़ी विचित्र बात है। एक तरफ तो कहा जाता है जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कही आवत, जन्म जन्मांतरों की तपस्या के बाद भी राम तो छोड़ो, राम का नाम भी मुख से नहीं आता है, और वहीं ये पूतना भगवान के पास चली गई। ऐसा कैसे भगवान? ये अंधेर गर्दी क्यों आपके घर में है? एक तरफ तो हजारों हजारों वर्ष की तपस्या संत लोग करते हैं और उनके मुख से भी अंत समय में राम नहीं निकलता है, आपका दर्शन तो दूर, और वहीं इस पूतना के पास आप चले गए, क्यों? शास्त्र कहते हैं आपके अंदर यदि श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान मिलना तो दूर, आप जो कुछ कर रहे हो ना, ये भी सार्थक नहीं है। पुराणों में लिखा है दान विद्या तपस्शौचम तीर्थ सेवा श्रुतम तथा सर्वे तानि अतीर्थानि यदि भावो न निर्मलः। आप दान कर रहे हो और दान में यदि आपकी भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो दान बेकार है। आप कथा यहाँ पर सुन रहे हो, आपकी श्रद्धा नहीं है, रंजीत जी ने बुलाया है, श्याम प्रेमी संघ ने बुलाया है, तो उपस्थिति देने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए आप यहाँ पर आ गए हो, कथा सुन नहीं रहे हो, आपका कथा सुनना बेकार है। दान विद्या तपस्शौचम तीर्थ सेवा श्रुतम तथा सर्वे तानि अतीर्थानि यदि भावो न निर्मलः। आपकी पूजा करना, आपका जप करना, आपकी कथा सुनना, आपका दान देना, आपके तीर्थ में जाना बेकार है यदि आपके अंदर श्रद्धा। ये पूतना जो भगवान के पास आई है, इसके पास क्या है? राक्षसों को मारने वाली, राक्षसी बच्चों को मारने वाली, और उसके बाद भी भगवान इसकी गोद में चले गए, क्यों? संत कहते हैं अवतार काल भेद शून्य होता है। जिस समय भगवान अवतार लेकर के आते हैं ना, उस समय फिर योग्य और अयोग्य को नहीं देखते हैं, जो भी भगवान के पास चला जाता उसको भगवान अपना देते। जिस समय वर्षा काल आता है, जहां बरसना है वहां भी बरस जाता है, और जहां नहीं बरसना है वहां पर भी वो पानी बरसता है, वो भेद नहीं करता है। ठीक उसी तरह से भगवान का अवतार काल भी भेद शून्य होता है, जिसको दिखना है उसको भी दिखाई दे जाते हैं और जिसको नहीं दिखना है उसको भी। और एक और बात है, भगवान का एक नियम है, आप ये सोचो कि हम बहुत खराब हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत पापी हैं, हम भगवान हमको मिलें कि नहीं मिलें, कभी मत सोचना। आप तो अपनी तरफ से लगे रहना, न जाने कौन से गुण पर दया निद्रीज। भगवान का एक ऐसा नियम भी है कि न जाने कौन सी क्रिया आपकी भगवान को पसंद आ जाए और भगवान आपको अपना बना लें। अयोध्या में एक संत रहते थे, 24 घंटे में एक टाइम भोजन करते थे और वो भी खिचड़ी खाते थे। केवल सुबह 9-10 बजे खिचड़ी खाना उन्होंने, और कुछ नहीं, फिर 24 घंटे कुछ नहीं खाना। खिचड़ी का बनाने का उनका तरीका बड़ा विचित्र था। सुबह स्नान करते, पूजा पाठ करते, फिर उसके बाद सरयू स्नान करने के लिए जाते, लेकिन उसके पहले खिचड़ी चढ़ा के जाते। जब लौट के आते, खिचड़ी बन करके तैयार हो चुकी होती, फिर वो खिचड़ी खाते। अब ये तो साधारण सी बात है,
लेकिन विचित्र बात उसमें क्या होती थी कि बाबा जी जब सरयू स्नान करने के लिए जाते थे तो उसी खिचड़ी में शालिग्राम जी को भी डाल देते कि महाराज खिचड़ी बना भी लेना, खा भी लेना, फिर तुम्हारा जूठा मैं खा लूंगा। रास्ते में जब चलते स्नान करने के लिए तो रास्ते भर में सोचते जाते कि अब भगवान ने 10% खिचड़ी बना ली होगी, अब 20% हो गई होगी, अब 50% हो गई होगी, 70% हो गई होगी, अब 100% भगवान ने खिचड़ी बना ली होगी, अब भगवान पा रहे होंगे, स्नान करते लौट के जाते, मैं भगवान का जूठन प्रसाद शीतल प्रसाद पाऊंगा, ये भाव करता, खिचड़ी को लेकर के पाते बड़े प्रेम से। वर्षों तक ये क्रम चला। एक दिन उनकी झोपड़ी में एक संत आए बाहर से। संत ने जब ये सब क्रिया कर्म देखा वो बहुत नाराज हुए। अरे दुष्ट, शालिग्राम जी के ऊपर तो गर्म पानी भी नहीं डाला जाता, तुम इनको खोलते हुए पानी में डाल के जाते हो, ये तुमने बहुत गलत किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो जो संत थे वो डर गए, महाराज मुझे नहीं पता था कि स्वामी महाराज भगवान को कष्ट होता है। बहुत क्षमा मांगी, बहुत रोए भगवान के सामने कि भगवान मुझसे ये क्या हो गया, मैं तो सोचता था कि आप खिचड़ी बना भी रहो, खा भी रहो, आपकी प्रसादी मैं खा जाऊंगा, ये तो मुझसे अपराध हो गया, मैंने ये बहुत बड़ा अपराध आपका कर दिया। बहुत भगवान से क्षमा मांगी। वो संत चले गए। अब इन संत ने अपना नियम बदल दिया। अब वो क्या करते ना, स्नान करते, पूजा पाठ करते, खिचड़ी चढ़ा करके यहाँ से जाते, नहा करके आते, फिर खिचड़ी ठंडी करते, फिर भगवान को चढ़ाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक तो भगवान वो ठंडी खिचड़ी खाई। लेकिन छठे दिन तो भगवान ने उसी संत के सपने में जाके कहा जो मना करके गया था, अरे भले आदमी तू क्या गड़बड़ करके क्या है। तो उसको ठंडी खिचड़ी कह करके गया, ठंडी खिचड़ी खाने में मज़ा नहीं आ रहा जितना कि गर्म खिचड़ी खाने में मज़ा आता था। जाओ बता के आओ उसको कि वही करे, वही ठीक था, बड़े आराम से मैं खिचड़ी बनाता भी था, ठंडी भी करता था, खा भी लेता था। उस खिचड़ी में जो आनंद है, अब वो ठंडी खिचड़ी में आनंद, क्योंकि अब केवल क्रिया रह गई है, पहले भाव था। अब वो क्या करता है, यहाँ चढ़ा के चला जाता है, स्नान करके आता है, मेरे सामने रख देता है, भाव खत्म हो गया। पहले उसके अंदर भाव था, पहले वो रास्ते भर मेरा चिंतन करते हुए चला जाता था कि अब मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, 10 20 30 40 50 60 100% बन चुकी है, अब मेरे ठाकुर भोजन कर रहे हैं, अब मेरे ठाकुर भोजन कर चुके होंगे, अब मैं लौट करके जाऊँगा, ठाकुर का जूठा प्रसाद मैं पाऊँगा, ये भाव उसके रास्ते भर रहता था। अब भाव खत्म हो गया। अब तो खिचड़ी चढ़ा के जाता है, नहा के आता है, ठंडी करके मेरे सामने रख देता, खाना हो तो खाओ, न खाओ तो तुम्हारी मर्जी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। भगवान अपने भक्त के अवगुण कभी नहीं देखते हैं। भगवान यदि अपने भक्त के अवगुण देखने चले जाएं तो कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भरत जी महाराज ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि भगवान अपने भक्त के अवगुण कभी देखते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभावु, दीन बंधु अति मृदुल स्वभावु। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। पूतना ने भगवान को अपने गोद में लिया है, अपने स्तनों पर वो विष लगा करके लाई है। यही भाव है कि और बच्चों को मैं दूध पिलाने के बहाने विष पिलाते हुए मारती चली आई हूँ। इस नवजात शिशु को भी, अभी ये 6 दिन का बच्चा है, अबोध बच्चा है, ये क्या जानेगा, मेरे दुग्ध पान के बहाने ये विष पान कर लेगा और इसका गोविंदाय। लेकिन उसको ये पता नहीं कि गोविंदाय नमो नमः का भी गोविंदाय नमो नमः करने वाला यहाँ बैठा है, काल का भी काल, ये कृष्ण यहाँ पर बैठा हुआ है। भगवान को गोद में लिया है। भगवान ने जो ही देखा कि मौसी ये दूध पिलाने के लिए आई है,
सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, परीक्षित तस्मिन स्तनम दुर्जर वीरमुलवणम घोरांक मादाय सुर रावत। जो ही भगवान ने देखा दूध पिलाने के लिए आई है, भगवान शंकर का आह्वान किया, बोले बाबा मैं तो यहाँ दूध मिश्री खाने के लिए आया हूँ, दूध मिश्री तो अभी मिली नहीं, विष पीने को मिल रहा है, आ जाओ तुम्हें विष पीने का बहुत पुराना अभ्यास है। भगवान शंकर का आह्वान किया, भगवान शंकर ने विष पिया, दूध भगवान ने पिया है। और कैसा भगवान ने दूध पिया है, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, भगवान ने बहुत जोर से उसको पकड़ करके रखा। इसलिए संत कहते हैं पकड़ किसकी मजबूत है, पकड़ आपकी मजबूत नहीं, पकड़ किसकी मजबूत है, भगवान की पकड़ मजबूत है। इसलिए भगवान को पकड़ने का प्रयास मत करो, भगवान के हाथ में अपना हाथ दो, भगवान तुम मुझे पकड़ो, क्योंकि तुम्हारी पकड़ बहुत मजबूत है। हमारी पकड़ तो कितने जन्मों से हम क्या क्या नहीं पकड़ना चाहते हैं, ये भी हमारी मुट्ठी में हो जाए, वो भी हमारी मुट्ठी में हो जाए, कुछ रह पाता हमारी मुट्ठी में, सब निकलता जाता है। सिकंदर ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में पकड़ने का प्रयास किया और कुछ हिस्से तक उसने कर भी लिया, लेकिन बाद में सब कुछ छूट गया। और कहते हैं सिकंदर ने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रखना। क्यों बाहर रखना, कि दुनिया को ये दिखाई दे कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने का प्रयास किया था और कर भी लिया था, वही सिकंदर आज खाली हाथ यहां से, कुछ भी नहीं, उसकी जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया था, आज देखो तो उसकी मुट्ठी में सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, भगवान ने बहुत जबरदस्ती जोर से उस पूतना को पकड़ा है। और इसके बाद भगवान ने धीरे से उसके प्राणों का पान, दुग्ध पान किया। और जब भगवान ने दूध भी समाप्त हो गया तो भगवान उसके प्राणों का जब पान करने लगे, अब तो वो चिल्लाई, क्योंकि प्राण निकलने लगे। पहले भगवान ने दूध पिया, शंकर जी ने विष पिया, भगवान ने दुग्ध पान किया। और जब दुग्ध भी समाप्त हो गया है तो भगवान जब उसके प्राणों को पीने लगे, अब वो चिल्लाई है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, वो चिल्लाती है, बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसे यही तो गड़बड़ है, मुझे पकड़ना तो आता लेकिन छोड़ना किसका काम है, आप लोगों का काम है। कभी किसी को पकड़ते और कभी किसी को छोड़ते, लेकिन भगवान जल्दी पकड़ते नहीं हैं, जल्दी पकड़ते नहीं भगवान। और एक बार पकड़ लेते तो भगवान फिर छोड़ते। कोटि विप्रबद लागे ही जाऊ, कोटि विप्रबद लागे ही जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ। करोड़ों विप्रों का बध का पाप भी यदि आपके जीवन में आया हो, भगवान कहते हैं कि तुम एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं उसको कभी भी छोड़ता नहीं। कैसे भगवान अपने भक्तों को पकड़ते हैं, मैं आपको एक कथा सुनाऊं। वृंदावन में गोवर्धन है और उस गोवर्धन में श्री गोवर्धन नाथ भगवान हैं। वहाँ पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज रहा करते थे। जतिपुरा में भगवान श्रीनाथ जी की सेवा पूजा किया करते थे। भगवान की सेवा पूजा करते हुए एक शिष्य को उन्होंने नियम लगा रखा था कि तुम भगवान को भोजन कराओगे। भगवान को भोजन कराने के लिए उनका नियम था, मंदिर का ही भोजन भगवान को लगता था, बाहर का भोजन भगवान को नहीं लगता था। बाजार का कोई भी भोग भगवान को नहीं लगेगा। एक दिन गुरु महाराज उस शिष्य से नाराज हो गए और शिष्य को अपने मंदिर से बाहर कर दिया कि जाओ तुम अपना मुख नहीं दिखाना। शिष्य निराश होकर चला गया। अब गुरु आज्ञा है, पालन तो करना ही पड़ेगा। शिष्य चला गया, लेकिन उसके मन में यह था कि मैं भगवान को रोज भोग लगाता था, भगवान को भोग नहीं लगा पा रहा हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। मन में बहुत छटपटाहट उसके। वहां से गोवर्धन से लगभग 30 किलोमीटर दूर मथुरा है, वहां तक वो पहुंच गया और वहां कहीं उसे कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल गए। पैसे मिले उसको कहीं से देवयोग से, वो तत्काल दुकान पे गया और वहीं दुकान से उसने मिठाई ली और वहीं मथुरा से ही भगवान को भोग लगाया। दोने में वो हाथ दिया, भगवान आप भोग लगाओ, मंदिर में मैं आ नहीं सकता हूं, गुरु महाराज ने मना किया है, आप यहीं से भोग लगाओ। और कहते हैं कि भगवान ने गोवर्धन से ही हाथ बढ़ाया, 30 किलोमीटर लंबा हाथ बढ़ाया भगवान ने, और मथुरा में वो भगवान ने अपना वो प्रसाद दिया और गोवर्धन में मंदिर में बैठ के खाने लगे। पर्दा लगा हुआ था, गुरु महाराज पास से गुजर रहे थे। गुरु महाराज ने देखा कि अंदर कुछ खाने की आवाज़ आ रही है, मुंह चलने की आवाज़ आ रही। गुरु महाराज ने पर्दा खोला तो देखा भगवान मिठाई खा रहे हैं। जय जय, ये मिठाई कहाँ से आई, मैंने तो आपको चढ़ाई नहीं, और मंदिर के बाहर की कोई वस्तु आपको दी नहीं जाती है, यहाँ नियम नहीं है कुछ खाने का, ये मिठाई कहाँ से आई।
भगवान थोड़े से डर गए। भगवान ने बहुत ही वहाँ पर डरे हुए स्वर में कहा, गुरु महाराज क्या बताऊँ, आपका वो फलाना शिष्य है ना, वो आज समय मथुरा में है, मुझे रोज भोग लगाता था, आज उसने मथुरा से ही मुझे भोग लगाया, तो मैंने उसकी इस मीठे को स्वीकार कर लिया और मैं वो खा रहा हूँ। गुरु महाराज बहुत नाराज हुए। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले तो आपने बाहर की चीज खाई, यही गलत किया, और दूसरा उसको उसके हाथ का आपने खाया जिसको मैंने छोड़ दिया, उसके हाथ का आपको नहीं खाना चाहिए था। पता है भगवान ने क्या जवाब दिया? बहुत विनम्रता पूर्वक भगवान ने गुरु महाराज को जवाब दिया था, गुरु महाराज आप गुरु हैं, आप महाप्रभु हैं, आप समर्थ हैं, आप किसी को छोड़ भी सकते हो, किसी को पकड़ भी सकते हो, लेकिन मेरा एक ऐसा नियम है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और एक बार जीवन में किसी को पकड़ लेता हूं तो फिर कभी भी छोड़ता। कोटि विप्र बद लाग ही जाओ, आए शरण तजाऊं नहीं, छोड़ नहीं सकता। ये पूतना भगवान को पुकारती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। लेकिन भगवान ने उस पूतना को छोड़ा नहीं है, भगवान ने उस पूतना को मुक्त किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ऐसे ये दिव्य पूतना प्रसंग को जो भी व्यक्ति श्रवण करता है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणों में उसकी रति होती है, मति होती है और उसकी गति होती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। माँ बहुत प्रसन्न कि चलो मेरा बेटा बचा, ये पूतना राक्षसी आई और इसका उद्धार भी हुआ है, जलाया गया उसको, उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली है, सुगंध निकली है, भगवान ने मां सदृश उसको गति दी है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये दुष्ट पूतना को भी भगवान यदि मुक्त कर सकते हैं तो क्या श्रद्धा विश्वास पूर्वक तुम भगवान का भजन करो तो मैं भगवान अपना नहीं सकते हैं क्या? सुखदेव का प्रश्न है आपसे। श्री सुखदेव जी महाराज आपसे प्रश्न करते हैं, ये पूतना राक्षसी थी, दुष्टा थी, बहुत खराब थी, और उसके बाद भी इसने भगवान के पास जाकर के भगवान को प्राप्त किया, क्या तुम भगवान का नाम पुकारे, क्या तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। इसलिए सतत प्रयास करते रहें, भगवान नाम लेते रहें, भगवान नाम लेते रहें, भगवान नाम। वृंदावन का बहुत प्रसिद्ध भजन है, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। आइए हम सब मिलकर के भगवान को पुकारें, हे ठाकुर आप हमारे घर में भी आए, हमारे इस वृंदावन में भी आए, हमको भी पवित्र करें, भाव और प्रेम के साथ चलें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आप लोगों की आवाज नहीं आती है। गुप्ता परिवार तो बहुत अच्छा यहाँ पर गाता भी है, नृत्य भी करता है, आप लोगों की आवाज नहीं आती पीछे से। आप लोगों को कृष्ण नहीं चाहिए? हाँ या ना? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कृष्ण चाहिए? जोर से बोलो हाँ या ना। तो फिर गाते क्यों नहीं हो? देखें आप नहीं गाना, देखें ये गाते हैं कि नहीं। आपकी बारी है, मैं बोलूंगा, देखें आप लोग गाते कि नहीं। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने
कितना अच्छा तो आप लोग गाते हो, फिर गाते क्यों नहीं हो? मौन व्रत लेकर के भागवत सुनने का नियम जिसने लिया हो बात अलग है, जिसके दांतों में दर्द हो उसकी बात अलग है, अन्यथा आप सब लोग बोला करो ना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, जय हो। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना,
आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु नहीं छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा तेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे भर दे, ओ मेरा तेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा तेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा तेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे भर दे। तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। प्रभु तेरा गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं। तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, 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 आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया
प्रेम वाला कंगना मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना।